ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए, आज का जो वीडियो है उसका यह विषय है कि भगवान महादेव को 3 कार्य जो सर्वप्रिय हैं, वह 3 कार्य क्या है। इसका आज विस्तार से हम आपको वर्णन करेंगे और प्रयास करेंगे कि उससे संबंधित श्लोक या प्रमाण भी हम आपको दे सके और उससे उत्पन्न होने वाले जो शुभ फल हैं, वह भी हम आपको बता सकें। आइए जानते हैं भगवान शिव को 3 कार्य सबसे पसंदीदा कौन से हैं। उसमें पहले नंबर है जल अर्पित करने का कार्य, जलाभिषेक जो हम करते हैं। उसके संबंध में सबसे पहले यह जान लीजिए कि भगवान महादेव को जल चढ़ाने की जो परंपरा प्रारंभ हुई है, उसका वर्णन इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान महादेव ने कालकूट हलाहल विश्व का पान किया था, तो उनका शरीर अत्यंत विशेष रूप से उनके सिर का भाग बहुत ही गर्म हो गया था उस कालकूट के प्रभाव से। उसी उष्णता को समाप्त करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने विषम करने के पश्चात भगवान महादेव का जल से अभिषेक किया था। तभी ऐसे ही यह नियम प्रारंभ हुआ और भगवान शिव को जल भी अति प्रिय है। आपने देखा भी होगा और जल से संबंधित उनके अंदर बहुत से चिन्ह भी अर्पित हैं। जैसे वह मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। चंद्रमा स्वयं ही एक जल प्रधान राशि का स्वामी है, कर्क राशि का स्वामी होता है। चंद्रमा जल है, स्वयं शीतलता कारक है और माता गंगा को भी शीश पर भगवान महादेव धारण करते हैं, जो कि अक्षय अमृत तुल्य जल का भंडार है। आपने वैसे भी देखा होगा कि जब बहुत अधिक गर्मी पड़ जाती है, जैसे वैशाख से लेकर गुरु पूर्णिमा के मध्य, भगवान शिव के ऊपर एक घड़ा टांगते हैं शिवलिंग के ऊपर, जिसे जलधारी बोलते हैं। वो भी एक इससे संबंधित बात है। और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में जहां वर्षा बहुत कम होती है, बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, वहां शिवलिंग को जल अर्पित कराया जाता है। उसके बाद प्रभु की कृपा से वर्षा होने लगती है। भगवान शिव को इसका विधिवत शिव पुराण का अध्ययन करिए, उसमें आपको पता चलेगा। इस विषय में बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि जल ऐसे चढ़ा, इस शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ा, किसी शिवलिंग पर बैठकर चढ़ाव, इधर से चढ़ाव, पूर्व की ओर मुख करो, उधर करो, ऐसा वर्णन है। लेकिन हर मंदिरों में ऐसा संभव नहीं है। जैसे कहा जाता है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाई, तो आप मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े हो सके, फिर उत्तर की ओर मुख करके आप जल चढ़ा सके। एक चीज का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जलहरी, जो भगवान शिव का जल शिवलिंग से निकल रहा है, जिस स्थान से यानी उत्तर दिशा की ओर जो शिवलिंग की जलहरी होती है, उसको कभी परिक्रमा करते वक्त लांघना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान की आकृति चंद्र आकार की होती है। इसका अवश्य विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी जल चढ़ाने के लिए आपको जैसी सुविधा मिल जाए, इसलिए जल चढ़ाना यह महत्वपूर्ण कार्य है। उसे अपने श्रद्धा भावना से जितना अच्छे से कर सकें, उतना अच्छा है। जल चढ़ाने के लिए श्लोक क्या है? आप पंचाक्षरी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय आप बोल सकते हैं। कुछ समझ में न आए तो शिव शिव का नाम आप बोल सकते हैं, या जो भी भगवान शिव का नाम प्रिय हो वह बोलते हुए जल चढ़ा सकते हैं। अब इससे मिलने वाला फल क्या है? सुख समृद्धि और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। घर में धनवर्षा होगी, क्रोध का शमन होगा, वाणी से पाप हुए भी नष्ट होते हैं, ऐसा शिव महापुराण में वर्णित है। पहले कार्य के बाद अब दूसरे नंबर पर दूसरा कार्य है भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना। यह कार्य उन्हें अति प्रिय है। बेलपत्र से उन्हें अति प्रेम है। इसको चढ़ाने की विधि बड़ी साधारण है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आज के युग में
सामान्यतः बहुत कम ही लोग बेलपत्र तोड़कर लाते होंगे चढ़ाने के लिए। अधिकांश लोग तो खरीदने ही जाते हैं या यहाँ पुष्प वगैरह लेने जाते हैं, वहाँ मिल जाता है उन्हें। यदि खुद तोड़ना हो तो ध्यान रखें कि केवल बेलपत्र को ही तोड़े, अन्यथा नुकसान न पहुँचाए बेलपत्र वृक्ष को, क्योंकि बेलपत्र वृक्ष को साक्षात महादेव का स्वरूप माना गया है। तोड़ने के पूर्व पहले मानसिक रूप से आज्ञा प्राप्त करिए, उन्हें मानसिक प्रणाम करिए। तोड़ने के बाद उन्हें मानसिक रूप से फिर प्रणाम करके धन्यवाद कहिए। इतनी आदर भावना से करने के बाद ही आप बेलपत्र को प्राप्त करें। इसे साधारण पत्र न समझें। अब विषय यह आता है कि बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। भगवान शिव को जो 3 पत्तियां होती हैं, बेलपत्र में त्रिशूल के मात्र में, उसमें जो मुख्य बीज की पत्ती होती है, उसका नुकीला हिस्सा सदैव उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। और जो 2 पत्तियां दाएं से बाएं में हैं, उनमें एक पूर्व की ओर होगी और एक पश्चिम की ओर होगी। और एक जो बड़ी वाली पत्ती है, मुख्य जो बीच में रहती है, वह उत्तर की ओर होगी। बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा है, वह शिवलिंग की ओर होगा और उभरी हुई सतह ऊपर की ओर होगी। शास्त्रों की विधि से बेलपत्र कैसा प्रशांत किया गया है, वह प्रमाणित है। उसमें 3 शाखाएं होनी चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, कटाफ्टा नहीं होना चाहिए और बेलपत्र कोमल से कोमल होना चाहिए। अब विषय यह आता है कि बेलपत्र चढ़ाने के लाभ क्या है। देखिए, शिव पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि 1 करोड़ कन्यादान का फल बेलपत्र के अर्पण करने से मिलता है। तो यह महत्वपूर्ण फल है। दरिद्रता नाश होती है, इससे सौभाग्य का उदय होता है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान हनुमान जी को भी बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब रुद्राभिषेक होता है और साथ में माता पार्वती जी और गणेश जी की पूजा होती है, तो माता पार्वती जी और गणेश जी को भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। नंदी जी महाराज को भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इस प्रकार यदि आप जिस मंदिर में पूजा करने गए हैं, वहाँ पर हनुमान जी भी उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें भी बेलपत्र निसंदेह चढ़ा सकते हैं। तो यह हो गया दूसरा कार्य। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है, इतना प्रिय है कि उसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया और विशेष रूप से उस कार्य को सिद्ध करने के लिए नया अवतार तक लिया। अब वह बहुत से लोग समझ भी गए होंगे कि तीसरा कार्य क्या है। वह कार्य है भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन या उच्चारण। भगवान महादेव के शिवलिंग के समक्ष भगवान राम के नाम का जो स्मरण करता है, विशेष रूप से वाचिक रूप से, मानसिक रूप से भी आपको फल मिलेगा। लेकिन जो भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन और गायन करता है भगवान शिव के आगे, वह सबसे अधिक प्रिय है। शास्त्रों में भी यही वर्णित है। और भगवान राम ने भी शिव जी की प्रीति के लिए एक प्रामाणिक बात रामचरितमानस में कही है। एक बार वे अपने सभा में थे, भगवान श्री राम जी और अपने सभी दरबारियों से अपनी प्रिय चीजों का वर्णन कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने एक बात कही, मेरी पूजा का फल पूर्णता प्राप्त तब होगा जब मेरे पूजन में भगवान शिव का अध्ययन होगा। अब कभी भी आप इस विषय में शंका न करें। जब भी आपको कोई शंका हो तो हमेशा यह याद रखें कि भगवान शिव ने अपनी प्रियता भगवान श्री राम के प्रति सिद्ध करने के लिए एक अवतार ही लिया, हनुमान जी का, जिनका पूरा जीवन ही भगवान राम के प्रति समर्पित है। अब इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता और क्या होगी। ऐसा शिव पुराण में विवरण है, आप विधिवत रूप से उसे पढ़िए, क्योंकि वह केवल एक अंक में नहीं है, वह पूरे विस्तृत रूप में वर्णित है। तो आप उसे पढ़िए और आपको पता चलेगा कि भगवान महादेव को भगवान श्री राम इतने प्रिय है। क्योंकि बहुत से लोग इस बात में शंका प्रकट करते हैं कि हम पूजन तो भगवान शिव महादेव का कर रहे हैं और नाम जप भगवान श्री राम का कर रहे हैं।
तो यह बिल्कुल भी गलत बात है। भगवान शिव और भगवान राम को अलग समझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि आप भगवान शिव के प्रति बहुत समर्पित हैं, तो आप जान लीजिए कि भगवान शिव को भगवान राम अत्यधिक प्रिय हैं। इस प्रकार से यह जानकारी हमने आपको दी है। अगर आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में आई है, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।